जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। 520 VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है। उसका पार्ट यानी क्लास पार्ट नंबर 10 है। एक क्लास में 25 क्वेश्चन करवाया जा रहा है बाबू। तो क्लास नंबर आपका 10 है, यानी कह सकते हैं कि 226 से लेकर 250 तक क्वेश्चन होगा, है ना। यदि 520 क्वेश्चन आप करके चले जाते हैं तो क्वेश्चन देखकर आपको हल नहीं करना पड़ेगा। 520 कर लीजिए, कोई सेट भी बनाइएगा, सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना। इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है जी। हम कमेंट पढ़ेंगे, सही जवाब बताइए, है ना। एकदम रिलैक्स माइंड। देखिए कितना अच्छा से इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं और समझिए आप। यहां से सबसे पहले कि आपका लिमिट दिया है 1 से 4 तक। क्या इसको आप ऐसा कर सकते हैं बाबू कि x के पावर 1/2 जब रूट हटेगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से देखिए 1 से 4 तक लिमिट है, तब उससे पहले इसको आप कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो एक ऊपर जोड़ दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। आपको पता है कि एक जोड़ा जाता है, वही चीज़ नीचे पटका जाता है। इंटीग्रेशन में तो यही होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग पटकेंगे तो यहाँ से 2/3 कर लेंगे, उलट के पटकना है। और इसका लिमिट आप दे दीजिए बढ़िया से 1 से 4 तक। जब थ्योरी क्लास पढ़ाया जाता है तो उसमें बहुत क्लियर कट में इस चीज़ों को बताया जाता है ना, कि एक ऊपर जोड़ देना है, उसी चीज़ को मतलब नीचे पटकना है। तो पटकना है तो थोड़ा उल्टा करके पटकना है ना। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 रहेगा। चलिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, x के जगह एक बार यहाँ से 4 रखा जाएगा, यानी x के जगह पे, है ना, क्या रखा जाएगा बाबू, 4 को रखा जाएगा और इसके पावर जो है 3/2 है। इसी प्रकार माइनस, है ना, फिर x के जगह पे आपको 1 को रखा जाएगा। हम लोग 1 को रखेंगे तो 1 और इसके पावर भी 3/2 रहेगा। और इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 2/3 है। क्या इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 को तो कर ही सकते हैं, पावर में कितना है 3/2, और माइनस 1 के पावर कुछ रहेगा 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 नीचे 3 हो गया, और 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और -1। और यहाँ से आप ऐसा कुछ कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि 2 के पावर अगर 3 रहेगा तो उसका 8 कह लेंगे, और घट जाएगा तो यहाँ पे 7 और 7 में गुना कर दीजिएगा तो 14/3 हो जाएगा, क्योंकि 7 एक घटेगा वो 2 से गुना होगा। और इसका 14/3 आपका सही जवाब यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि आपका क्या है। सही जवाब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ए है। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू, आप ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको हल कीजिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है ना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब, कुछ बच्चा कमेंट कर रहे हैं जी। चलिए देख लीजिए यहां से, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं कि लॉग के नीचे कुछ, लॉग के आगे कुछ भी रहता तो उसको पटका जाता है। तो log x का क्या होता है बाबू, DC 1/x। तो x के जगह क्या हो जाएगा sec x, आप प्लस का क्या हो जाएगा tan x, है ना, tan x। चलिए अभी तक हमने log का किया है, अब उसके बाद इसको sec x का करेंगे, फिर tan x का कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए sec x का क्या होता है बाबू, तो sec x इंटू क्या हो जाता है tan x हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले log है तो log के नीचे कुछ भी रहता है उसको पटका जाता है, फिर इसके अंदर वाला का DC होता है, तो sec का क्या हो जाएगा sec x इंटू आपका tan x हो जाएगा। इसी प्रकार आप tan का कीजिएगा तो आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x। बताइए यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए कि इसमें भी सेक है और उसमें भी सेक है, तो दोनों में है तो हम सेक को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। शायद समझिएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे भी सेक है और यहाँ पे भी सेक है, तो हम सेक को क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो सेक एक्स को जैसा ही कॉमन करेंगे, है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा tan x, है ना, और प्लस क्या, 2 गो सेक में से 1 गो सेक बाहर आया है तो आपका सिर्फ सेक x बचेगा। और इसी प्रकार नीचे आपका क्या है कि सेक x आप प्लस का tan x है। देख लीजिए बढ़िया से,
है ना। यहाँ से ऐसा कर लेते हैं और यहाँ से ये वाला कट जाएगा आपका, ये देखिएगा बढ़िया से, तो आपका ये कट रहा है जी, ये बिल्कुल यहाँ से कट रहा है, इसको काट देंगे और राइट आंसर आपका क्या आ गया कि सेक एक्स आप प्लस, बस यही है, सही जवाब है और सेक एक्स यहाँ से आपका सही जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद इतना हल नहीं, डायरेक्ट मार देना है आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक ये सब क्वेश्चन लिया गया है और गेसिंग क्वेश्चन है। 27 के बाद देखिए 28 नंबर, ये सब देखिए एक बार नहीं लगातार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, है ना। ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जहां फॉर्मूला लगेगा उसको लगा दीजिए। y बराबर यहां से क्या है कि tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स, है ना। आपको dy बाई डी एक्स यानी डी पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर, है ना, x। अगर यहाँ एगो x रहेगा, यहाँ पे समझिए मेरा बात को, 1 माइनस यहाँ से कॉस 2x है, तो इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x, है ना, फार्मूला है। अगर खाली सिर्फ एगो x रहेगा, यहाँ पे एगो x रहेगा, तो x बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर के जगह पे हम ये वाला आपका क्वेश्चन में तो वाला लिख देते हैं कि 2 साइन स्क्वायर, है ना, x बाई क्या है बाबू 2, और नीचे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, समझिएगा, है ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन, है ना, थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ एक थीटा खाली रहता, एक थीटा, तो थीटा बाई 2 हो जाता। और देखिए साइन थीटा ना रह के साइन एक्स है, इसीलिए वहाँ पे फार्मूला जो है हम लोग रख देंगे कि 2 साइन, है ना, एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए फार्मूला को रख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है, तो हम एक्स के टर्म में रख दिए हैं। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, y बराबर कुछ इस प्रकार से आ गया tan इनवर्स, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए काट रहे हैं यहाँ से, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा बाबू, और 2 से 2 कटेगा और एगो साइन कट जाएगा और एगो साइन बचेगा, तो साइन बटा कॉस आपका tan हो जाएगा x बाई 2, है ना। चलिए y बराबर यहाँ से ये जब दोनों मैच कर रहा है, ध्यान देते रहिएगा, ये दोनों मैच कर गया तो आपका x बाई क्या बच जाएगा 2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपसे डीसी पूछ रहा है ना, तो डीसी पूछ रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि y बराबर, है ना, y बराबर 1 बाई 2 और x लिख सकते हैं इसको, तो dy बटा क्या कर लेंगे dx कर लेंगे, है ना। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा और फंक्शन का डीसी यानी x का डीसी बनाएगा 1 बाई 2, राइट आंसर है। देख लीजिए एक बार, 1 बाई 2 यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 229, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये सब है बाबू, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि मेरा मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये पैरामेट्रिक फंक्शन का है जी, है ना, डीसी करना है। पैरामेट्रिक मतलब किसके सापेक्ष डीसी करना। देखिए यहाँ कॉमन क्या है, थीटा इसमें भी है और थीटा इसमें भी है ना, तो जो कॉमन होता है उसी को पैरामेट्रिक बोला जाता है ना। तो पैरामेट्रिक यहाँ थीटा आ गया, तो यहाँ से थीटा के सापेक्ष कर लेंगे, यानी डी एक्स बटा क्या कर लेंगे डी थीटा। देखिए इसको हम हल करने चले हैं, तो एक्स को थीटा के सापेक्ष करना है, तो डी एक्स बटा क्या हो जाएगा डी थीटा। यहाँ से ए को बाहर कर लीजिए, और सेक का डीसी होता है सेक थीटा इंटू कॉस, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना जी, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार यहाँ से फिर आपको दिया है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, बढ़िया से ध्यान देते रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं है ना, आपको सही जवाब जाएगा। ध्यान दीजिए आपके पास इसको हम उतार रहे हैं बाबू, आपका दिया है y बराबर कुछ इतना दे दिया है b, और यहाँ से tan थीटा है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष है। b को बाहर कीजिए, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको तो निकालना है dy बटा डी एक्स, लिख देंगे dy और बटा dx। तो ध्यान दीजिएगा y का फंक्शन कितना है, इसको खाली ध्यान देना, y का फंक्शन देखिए कितना, b सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भाग ज्यादा नहीं देंगे कि समीकरण फर्स्ट ऐसा, b सेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए एक बार गौर से, यहाँ से, है ना, तो यहाँ से b है और बटा में आपका चला जाएगा एक dx का फंक्शन। देखिए dx का फंक्शन आपके पास कहाँ है,
dx का फंक्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, dx का फंक्शन है a, है ना, a और सेक थीटा इंटू आपका tan थीटा। और यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिए, यहाँ से दिमाग को थोड़ा बोल्ड रखिएगा, कुछ कट करेंगे, dy बटा क्या कर देंगे dx, सेक वो कटेगा जी, देख लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पे ए सेक से ए को सेक कट जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि b बटा ए बचेगा। और ऐसा कर लेते हैं कि सेक को नीचे लेके आ जाते हैं, कहाँ लेके चल आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक को नीचे तक कॉस में चला जाएगा और tan ऊपर जाएगा तो कॉट में चला जाएगा, और कॉट के फार्मूला होता है tan ऊपर जाएगा तो कॉट में चला जाएगा, कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा, और ई से ई कट जाएगा और आपके पास कह देंगे dy बटा क्या हो जाएगा dx, और b बटा ए और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, और ये सही जवाब है। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, b बटा ए कॉसेक थीटा, ये सही जवाब आपका है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। 230 इसको ट्रिक से निकालेंगे, है ना, ट्रिक से, ट्रिक पे थोड़ा पकड़ बनाइएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन ना देगा हो ही नहीं सकता, 2 नंबर में भी देता है, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हम पहले ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि अगर कोई रूट के अंदर कोई फंक्शन है, समझिएगा fx है ना, प्लस फिर रूट दिया है fx है, प्लस फिर रूट दिया है fx है, इस प्रकार से बहुत सारा फंक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जब dc करना होगा dy बटा dx करना होगा, यदि y बराबर है तब, है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऊपर फंक्शन जो भी रहे उसका dc लिख देना है और नीचे रट जाना है 2y माइनस 1। क्या रटना है 2y माइनस 1, नीचे में आपको 2y माइनस 1 रखना ही है। जैसे अब इसको बना लीजिए, तो इसका हल करेंगे, इसको हल करेंगे बाबू, किसको हल करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, तो नीचे आपको रट जाना है कि 2y और माइनस 1 होता है। लेकिन ये फंक्शन था तो फंक्शन का डीसी, तो साइन का डीसी क्या होता है आपका cos 1 होगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से आपका सही जवाब आप सी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोकस कीजिएगा, 30 के बाद 31, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रट जाएंगे, नीचे नीचे होगा 2y और माइनस कितना होगा 1, और x का डीसी कितना होता है 1, ये सही जवाब हो गया, सही जवाब हो गया। देख लीजिए आराम से निकलेगा ये सब क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से हम लोग सही जवाब आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बकवास नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और इसको कैसे बनाएंगे, कैसे एकदम निकालेंगे, इस पर हम मेरा फोकस ज़्यादा है बाबू, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, डबल डीसी बोल रहा है ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो डबल डीसी, पहले फर्स्ट डीसी कीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स, चलिए 5 को पटक दीजिए, ऊपर में घटा दीजिए, चलिए फिर डबल डीसी कीजिए, डी वाई बटा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डबल डीसी में चला गया, 5 तो बाहर कीजिए और 4 को पटकिए और ऊपर एक घटाइए, तो 5 का 20 x के पावर 3 सही जवाब है जी। देख लीजिए यहाँ से आपका सही जवाब है। नेक्स्ट 32 के बाद 33, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला है तो हम फार्मूला रख देते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। इसका फार्मूला रख देना है बाबू यहाँ से कि अंडर रूट, है ना, आपका आ जाएगा कि 2 प्लस में है तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला है ना। देखिए फार्मूला आपको याद करना होगा, यहाँ फार्मूला पढ़ाने नहीं आए, फार्मूला था हमने अप्लाई किया बस। और इस क्वेश्चन में देखिए इसी वीडियो में हम आगे फार्मूला भी इसको लिखे थे, प्लस में यहाँ माइनस में रहता था साइन आता, यहाँ पड़ी प्लस में है तो कॉस आएगा बस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, √2 को बाहर खींच लेते हैं, तो √2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में देखिए इससे कट जाएगा, है ना, बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है और इसे कट जाएगा और यहाँ से dx, √2 हो गया। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, तो आपका प्लस में c आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि √2 और साइन एक्स और प्लस का c आपका सही जवाब है। √2 यहाँ से आपका सही जवाब आपका कितना हो जाएगा, आपका 233 का आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए 233 के बाद 234, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम लोग एकदम आराम से निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log x कितना जी log x, है ना,
और गुना 1/x और यहाँ से dx, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि x को थोड़ा साइड में कर दिए, तो इसको जब t log का देखिए, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे, कि यहाँ पे log x का dc मिल रहा है 1/x। सर जब dc मिलता है तो पुट होता है, तो आपको पता है कि log x के जगह t पुट हो जाएगा और इतना के जगह dt लिखा जाएगा। थोड़ा शॉर्ट है ना, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाएंगे, क्योंकि इसका dc मिला तो dt हो जाएगा। अब नहीं कुछ है, एक है तो जुटेगा, तो t के पावर 2 हो जाएगा और वही नीचे पटकाता है तो 1/2, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अब लास्ट में सिर्फ 1/2 है तो रखिए, और t के जगह पे यानी log को ही log x को t माने हैं, तो t के जगह पे आपको लिख देना है log आपको x लिख देना है, और पावर में कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा और प्लस का c, यही आपको राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। यानी कह सकते हैं कि इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से देखा जाए 34 के बाद हम लोग 35 की ओर, यहाँ से भी आपको थोड़ा दिमाग काम करेगा, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि cos और √x और गुना 1/√x और dx। देखिए आपको एक बात बताना चाहते हैं, √x का dc होता है 1/2√x, 1/2√x, तो यहाँ x तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं, तो 2 से गुना कीजिए, मतलब 2 से इसमें गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना, ताकि कट जाए, यानी बाहर में गुना कीजिए, भाग दे रहे हैं तो गुना कीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बैलेंस में आ गया, है ना। तो देखिए √x का आपका डायरेक्ट नीचे dc मिल रहा है, तो जिसका dc मिल जाता है ना उसको t पुट करते हैं, तो यहाँ से cos हो गया और √x के जगह आप t पुट कीजिएगा और इतना के जगह आपका dt आ जाएगा, है ना। और यहाँ से कर लीजिए 2, cos का क्या होता है बाबू इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin t हो जाएगा और प्लस का c, और लास्ट लाइन 2 sin, है ना। t के जगह t किसको पुट किए थे, √x को t पुट किए थे, इसलिए यहाँ पे √x आ जाएगा c, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप लगातार बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। आए और गए तो आते और जाते रहिएगा, है ना, आपको समझ में आने वाला बात नहीं है, कंटिन्यूटी होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए 2 sin √x, और यहाँ से आपका सही जवाब जो हो जाएगा, है ना, आपका ए हो जाएगा। आगे 35 के बाद 36, है ना, 236 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इस समय बच्चा का जो है ना दिमाग थोड़ा कम काम करता है ना, तो सही जवाब बताइए, हम कमेंट देखते हैं यहाँ पढ़ी, किसी का लग रहा है कि सर हम बता पाएंगे, तो इसका सही जवाब बताइए। चलिए अभी तक तो किसी का नहीं आया है, देख लीजिए यहाँ से। सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन दीजिए, क्या इसको cos को ऐसा कर सकते हैं cos x और पावर में 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि रूट हटाकर, और इंटू क्या है यहाँ पे कि sin x है और dx। एक छोटा सा काम कीजिए यहाँ से कि cos x का जब dc देखा जा रहा है तब माइनस sin x होता है, लेकिन साइन है तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ माइनस से गुना कर देते हैं और यहाँ भी माइनस से गुना कर देते हैं। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि cos का डायरेक्ट dc मिल गया, और जिसका dc मिलता है उससे t पुट किया जाता है ना। तो यहाँ से माइनस cos के t, मतलब cos का dc मिला तो cos का t पुट करेंगे, और 1/2 है तो 1/2, और यहाँ से इतना के जगह आपका dt आ जाएगा और dt लिख दिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाया जाता है, ठीक है। ये बात को थोड़ा गौर कीजिएगा बात पे। यहाँ से आपको पता है कि इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो ऊपर जुड़ता है, तो एक जोड़िएगा ना तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ना दिमाग काम करें, निचल का जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और नीचे 2, और उलट के लिखे 2/3, इसको उलट दीजिए, 2 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ से -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से t की जगह पर t किसको पुट किया, cos का किया है तो यहाँ cos लिखा जाएगा, और x इसको पावर में कितना हो जाएगा 3/2, और यही सही जवाब है। देख लीजिए एक बार, यही सही जवाब है आपका, यही सही जवाब हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। 36 के बाद 37, यहाँ से क्वेश्चन देखिए थोड़ा बढ़िया है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है बाबू, है ना, कि 2 सरल रेखा का दिक् अनुपात इतना इतना है ना।
दो सरल रेखा का दिक् अनुपात आपको इतना दे रखा है और इतना दे रखा है, तो कह रहा है एक दूसरे पर लंब है, तो लंब के लिए तो फार्मूला है ना, लंब के लिए होता है L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस N1 N2 बराबर 0। समांतर बोलता तो L1 बटा L2 हो जाता, M1 बटा M2 हो जाता और N1 बटा N2 हो जाता जब समांतर बोलता तब, लेकिन लंब बोला है इसीलिए B सही होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 37 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। किसी सरल रेखा है ना का दिक् अनुपात आपको इतना दे रखा है, तो आपसे दिक् को साइन पूछा जा रहा है जी। तो दिक् को साइन निकालने के लिए पहले आपको परिमाण निकालना पड़ता है, यानी मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग परिमाण कहते हैं, है ना, परिमाण कहते हैं। तब परिमाण कैसे निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए, रूट अंडर पकड़ लीजिए 1 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए, है ना, 3 का स्क्वायर अब प्लस का 5 का स्क्वायर, यही किया जाता है। इसको तीनों को पकड़ के स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे तब 35 हो जाएगा। अब उसी अनुपात में, है ना, इसी अनुपात में भाग लगा दीजिए रूट 35 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा रूट 35, है ना, फिर 3 बटा कितना हो जाएगा रूट का 35 हो जाएगा और इसी प्रकार 5 बटा कितना हो जाएगा रूट का 35 हो जाएगा। यही तो दिक् को साइन है जी। जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो इसमें हर एक चीज़ को बताया जाता है बढ़िया से, यहाँ सिर्फ ला कर रखा जा रहा है। और इसी प्रकार सही जवाब देखा जाए तो आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, है ना, फटाफट देखते रहिए। 38 के बाद हम लोग 39 की ओर कह रहा है तल इतना के समांतर तल का समीकरण पूछ रहा है ना, इतना के समांतर तल का समीकरण। बढ़िया से देखिए, हम आपको जब पढ़ाते हैं तो थ्योरी में ऐसा जरूर बताते हैं कि समानांतर तल का समीकरण पूछेगा तो सिर्फ डी को या के को हम लोग चेंज करते हैं, बाकी को चेंज नहीं करते, आगे वाला सेम होना चाहिए। और 11 की जगह 21 कर दे, 51 कर दे, 22 कर दे, कुछ भी कर दे, खाली यहाँ चेंज होना चाहिए, आगे वाला सेम रहना चाहिए। तो एक दूसरे का समानांतर तल का समीकरण आता है। तो देखिए यहाँ से 3x है तो 3x माइनस 5y 4 है, जेड है, यहाँ पे जेड रहना चाहिए 4z। और यहाँ से आप कर सकते हैं कि 21, तो यहाँ चेंज किया है तो सही हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ आपको डी को चेंज होना चाहिए, लास्ट वाला, तो आप यही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखा जाए तो 39 के बाद हम लोग 40 की ओर चलते हैं। कह रहा तल इतना और इतना के बीच का कोण बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू, बीच का कोण। तो बीच का कोण आप लोग बताइए ऐसे, है ना, बहुत क्वेश्चन हम ही सोल्व कर रहे हैं। तल इतना और इतना के बीच का कोण बोल रहा है, तो बीच का कोण कैसे निकलता है, कॉस थीटा, है ना, इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस y में तो माइनस का यहाँ से 6 हो जाएगा। एक में करेंगे, समझिए थोड़ा बढ़िया से, इसका फार्मूला होता है जानते हैं L1 L2, इस सब इस तरीका से फार्मूला इसी वीडियो में हम आगे लिखवाए हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो 2 में इससे गुना जब करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे -6 से तो -6 हो जाएगा, और -2 में गुना करेंगे -2 से तो आपका 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार रूट अंडर अगलका के पकड़ के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, कॉस थीटा के कई फार्मूला, कॉस थीटा के हम फार्मूला बता रखे हैं। ऊपर में आपका कितना आ जाएगा, समझते रहिए थोड़ा सा बढ़िया से, कि कॉस थीटा बराबर इसे कट जाएगा आपका 4 बच जाएगा रूट अंडर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से 4 और 4 8 1 9, 9 का 3 निकल जाएगा, है ना, 36 यहाँ से 45 49 का 7 निकल जाएगा। और यहाँ से कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा 4/21, है ना। और इसी प्रकार थीटा बराबर तक कॉस उधर चला जाएगा इन्वर्स में और 4 बटा कितना हो जाएगा 21, और यही सही जवाब है। बस कैलकुलेशन करके हम निकाल लेते हैं जी।
आपका सही जवाब यहां से देख सकते हैं बी है ना। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 के बाद हम लोग 41 की ओर चलेंगे, और 41 कुछ इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन, है ना, कि यदि दो तल इतना और इतना, है ना, यदि दो तल इतना और इतना परस्पर लंब है, तो लंब के लिए L1 L2 होता है ना। इसमें फार्मूला वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट L1 L2, तो यानी कह सकते हैं 2 में गुना करेंगे किस से, 1 से, सॉरी नहीं कुछ है तो आगे 1 है, 1 से, तो 2 गुना 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 गुना यहाँ से समझिए 1, डायरेक्ट हम चल रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 2 में फिर किससे गुना करेंगे, -4 से, तब यहाँ से कर सकते हैं कि -4 समझिए 2 गुना 1, इसी प्रकार माइनस, है ना, प्लस होगा -4 गुना आप कर सकते हैं कि 2, इसी प्रकार फिर 3 गुना कितना कर लेंगे, 3 गुना आपका लेमडा हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, 0, क्योंकि L1 L2 इस प्रकार से फार्मूला होता है, तो हम ज़्यादा फार्मूला लिखने के इसमें प्रयास नहीं करें ना, तो लिख देते तो अच्छा ही होता, लेकिन इसी वीडियो में हम आगे फार्मूला लिखे हैं, इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, तो 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का आप देख सकते हैं कि 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 8, और प्लस का 3 लेमडा बराबर 0, इसको हल तो करने आएगा ना, कर लीजिए, यहाँ से माइनस का 6 हो जाएगा, जब दोनों का हल कीजिएगा 8 में से, इस प्रकार से 3 लेमडा बराबर 0, उधर जाएगा तो 3 लेमडा बराबर माइनस में है तो प्लस में 6 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, और लेमडा का मान आपका 2 आ जाएगा, लेमडा का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन पे मजबूती से थोड़ा पकड़ बनाना है, देख लेते हैं। 41 के बाद हम लोग 42 की ओर चलते हैं जी, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि, अरे बाबू क्वेश्चन है कि यदि, ये से क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ आ गया, यदि इतना और इतना रेखा, बढ़िया से समझिए, थोड़ा 3D और वेक्टर में बच्चा को दिक्कत होता है, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है। करार यदि इतना रेखा इतना समानांतर है, तो समानांतर बोलेगा ना तो L1 बटा L2 होता है, मतलब A बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, A बटा 5 बराबर B बटा कितना हो जाएगा, आपको 6 हो जाएगा। ये सब फार्मूला हम या सभी शिक्षक इसको बताते हैं, आपको पता होना चाहिए क्लासरूम में, है ना। यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ से C बटा आपका 2 हो जाएगा, और जहाँ भी रहेगा सही जवाब हो जाएगा। ढेर के तो नींद आ रहा होगा जी कि समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सब जो क्वेश्चन है ना, थ्योरी में बढ़िया से बताया जाता है। अब यहाँ पे हम थ्योरी देने नहीं लग जाएंगे कि देखो बाबू इसको हम लोग L1 कहते हैं, L2 M, ऐसे L1 M1 N1 L2 M2 N2 ऐसा करके फिर बताना, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे सब्जेक्टिव जैसा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे, आपको थ्योरी पर मजबूती से पकड़ होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाइएगा। यदि अब सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव में भार नहीं पड़ेगा जी। हाँ देखिए ये सब है, तो हल करने वाला तो हम हल करके बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे इसमें कीजिए तो आपका आ जाएगा x², और इससे इसमें कीजिएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार इससे इसमें कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन में कुछ एरर है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पता चल गया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बाबू, यहाँ से ऐसे है, तो इसे इसमें कीजिएगा तो आपका 16 और माइनस कितना हो जाएगा 16, इससे इसमें कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और इसमें इससे कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, है ना। आपसे x का मान पूछा जा रहा है, तो x² माइनस 36 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा, तो x² बराबर उधर जाएगा तो 36, और x बराबर तो प्लस माइनस रूट अंडर 36, तो x बराबर प्लस माइनस आपका 6, इस सही जवाब है। इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। 43 के बाद हम लोग 44 की ओर चलते हैं जी। इधर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन छूट गया है,
तो कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि इतना और क्या है क्वेश्चन, यदि बढ़िया से समझिएगा कि यदि आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए वेक्टर के दिशा में संगत इकाई सदिश बोल रहा है, इकाई सदिश। तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई सदिश ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो समझिए ई वाला मान लेते हैं कि आपका ए वेक्टर है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि ए वेक्टर मतलब आई कैप, इसके जगह पर रख रहे हैं आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, है ना, बटा मैग्नीट्यूड बोलता है जी, क्या बोलता है मैग्नीट्यूड। तो नहीं तो एक आगे एक है ना जी, तो एक का एक स्क्वायर कीजिए। इसी प्रकार नहीं कुछ है तो एक का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर में आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, है ना। इस प्रकार रूट अंडर 1 का 1 प्लस 1 प्लस 4, है ना। और कह सकते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, 4 और 2 6 आपका सही जवाब है। ऐसे ही बनेगा। 50 तक करवाना है, थोड़ा लग गए हैं तो खींच ही देते हैं ना, तो थोड़ा सा मन तो नहीं कर रहा है आगे बताने का, लेकिन देखिए अब ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि इतना और इतना के बीच का कोण, तो हम आपको इसको तरीका बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मोड। तो ए वेक्टर डॉट, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, है ना, इसको आप बी वेक्टर मान लीजिए, और ये दोनों को डॉट करके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, इस पर बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 44 45, 45 के बाद 46 की ओर, 45 के बाद 46। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि इतना और इतना के बराबर क्या आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए वेक्टर है और प्लस बी वेक्टर है, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो इधर भी आपको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। इसी प्रकार इधर भी तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, है ना, इस प्रकार से कर लीजिएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इससे ई कट जाएगा और इससे ई कट जाएगा, और यहाँ से कह सकते हैं कि 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वो इधर आएगा तो प्लस में 2a वेक्टर और डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, और बराबर इधर 0 बच जाएगा। 2 और 2 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बराबर 0। अब यहाँ से आप ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा कि ए वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 0/4 यानी 0 हो जाएगा, और कहेंगे कि यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ ऑप्शन देता है जी, ऑप्शन कुछ ये तरीका से देता है कि ए जो है समानांतर है बी, ये दोनों क्या बराबर है। बी में ऑप्शन देता है, समझिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ से कह देगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कुछ इस प्रकार से दे देगा, और सी में दे देगा कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। तो ए और डॉट बी का मान जब 0 आता है तो एक दूसरे पर लंब होता है वेक्टर, ए वेक्टर लंब होता है बी वेक्टर पर, और इस प्रकार से आपका सही जवाब सी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन वहाँ मिलेंगे, थोड़ा ऑप्शन छूट गया है, अलग बात है। 46 के बाद 47 की ओर चलते, सभी एकदम अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं। सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, तब प्रक्षेप बोला है ना, तो दोनों को डॉट कीजिए, 4i कैप और माइनस का कितना है 4j कैप और प्लस का 7k कैप, डॉट कीजिए, है ना। आपका i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और जिस पर लगा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा दीजिए। पर किस पर लगा, इतना पर कर सदिश इतना पर, तब पर एकरा पर लगल, एकरे मैग्नीट्यूड से भाग लगाइए। 2 का 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान दीजिए, है ना। 47 के बाद 48 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना।
तो कर लीजिए। चल नहीं रहा है जी, वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया जी। 6 ये निकालिए, क्या निकालिए 6 है, तो 6 से गुना कर लीजिए उसमें, है ना। तो 6 18, 6 6 36, 6 5 30, आपका कितना हो जाएगा माइनस का 30। और इस प्रकार 6 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6 चौका 24। और इस प्रकार यहाँ से माइनस है तो माइनस 5 में 20 से करना, तो 5 से गुना कीजिए 35 35, फिर 5 से गुना कीजिए 8 5 40 25, और यहाँ से आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। और इसको में से इसको घटा लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, वीडियो रुक गया है लाइव वाला, चूँकि फ़ोन जो है ऑफ हो चुका है, कनेक्ट था थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि आज वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया। देखिए ट्रांसपोज कह रहा है, तो ट्रांसपोज कह रहा है यानी रो को कॉलम में बदल दीजिए, जो पड़ी रेखा है उसको खड़ी कीजिए 1 2 3, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 4 5 6, इस सही जवाब है। अगला देखिए इस प्रकार से, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा, पहले ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए, मतलब रो को कॉलम में बदलिए, ये ऐसे बदलिए 1 2 ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे है 3 4, फिर इसको आप ट्रांसपोज कीजिए डबल ट्रांसपोज, तो फिर इसको पलट दीजिए 1 3 ऐसे, है ना, फिर यहाँ से 2 4, और यही आपका सही जवाब हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैनल पे, है ना।